So welcome back to this series of Advanced Excel, and we are starting a fresh module which is all about the date and time functions. Date and time functions कैसे आपके लिए यूजफुल होंगे, कैसे आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में समझने वाले हैं। एंड कैसे अगर आपको कोई यूज़ केस हो, जैसे आज से 10 दिन पहले कौन सा डेट था ये जानना है आपको, या फिर आज से अभी से 2.5 घंटे बाद कितना टाइम होगा, या फिर आपको टाइम के साथ कोई मैनिपुलेशन करना है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होता रहे। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वो सारे ही डेटा चेंज होता जाए, या फिर डेट चेंज होता जाए। ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, ये पूरा मॉड्यूल उसके बारे में ही है, जिसमें हम इन डेप्थ बात करेंगे अबाउट द डेट एंड टाइम फंक्शन। तो डेट एंड टाइम फंक्शन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका एक्सेल है वो आपके सिस्टम के क्लॉक से कैसे डिपेंडेंट है। तो सिस्टम का क्लॉक को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में, जो कि आपको दिखेगा वहाँ पे रीजन। जैसे आप रीजन सेक्शन पे जाते हैं तो आपको दिखेगा कि आपका जो फॉर्मेट है डेट एंड टाइम का वो क्या है। जस्ट लाइक कि मेरा जो फॉर्मेट है वो इंग्लिश इंडिया, इंडिया के इंग्लिश के हिसाब से है, एंड उसके हिसाब से ही जो हमारा डेट एंड टाइम है ये सब कुछ फॉर्मेटेड है। अब ये डी डी एम एम वाई वाई इन सब का क्या मतलब है ये मैं इसी लेक्चर में बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब इंग्लिश जो यूज़ की यूनाइटेड स्टेट्स का यूज़ किया, तो इस कंडीशन में देखिए जो मेरा फॉर्मेट है डेट का वो चेंज हो चुका है, जो आवर का फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है, राइट। तो अभी के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही रखना चाहूँगा जो मेरा पहले था, बट बिफोर दैट एक एडिशनल जो हमारा सेटिंग है वहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। क्या चीज़ें देखने को मिल रही है हमें कि यहाँ पे अगर आप यूएस को सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग है वो डिजिटल ग्रुपिंग्स कैसे होगी, वो ग्रुपिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, किससे वो डिजिट्स आपस में सेग्रीगेट होंगे, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग होता है डेट टाइम का, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर करते हैं। बट अगर मैं अब एडिशनल सेक्शन में जाना चाहूँ, एडिशनल सेक्शन में आप जाएंगे टाइम सेक्शन के अंदर। टाइम सेक्शन के अंदर आपको यहाँ दिख जाता है अगेन जो आपका एच एस टी या फिर एच वाई आर, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एच का मतलब आर है, एम का मतलब मिनट है, बट अगर आप कैपिटल एच यूज़ करते हैं तो आप डिनोट करेंगे 24 आवर्स को, एंड स्मॉल एच को 24 आवर्स। ओके, एंड डेट की अगर हम बात करें तो अगेन हमारे पास डिफरेंट क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस है। मंथ डेट या ईयर, अभी ये मंथ डेट ईयर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूएसए सेलेक्ट किया था। ध्यान देने वाली बात ये है कि व्हेन अ 2 डिजिट ईयर इज एंटर्ड, यानी कि अगर आपने ईयर को 2 डिजिट नंबर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 25 लिखा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 2025 लेके चलेगा, ना कि 1925। क्यों? क्योंकि आपका जो क्लॉक है, आपका जो सिस्टम क्लॉक है वो 1950 से 2050 तक का काम करेगा, यानी कि इसके बीच जो भी 2 डिजिट नंबर होगा वो इसके बीच के ईयर को बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। यानी कि अगर आपने 51 लिखा तो वो 1951 उठाएगा, अगर आपने 49 लिखा तो वो 2049 उठाएगा बाय ईयर। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो स्मॉल डी है या डी डी है वो डे को रिप्रेजेंट करता है, 4 टाइम्स डी डे ऑफ द वीक को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर वो ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है वो आप दिखा सकते हैं। अगर आप कैपिटल एम यूज़ करते हैं तो वो मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कंट्रोल पैनल, जहाँ से आप टाइम को सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगेन जो हमारा इंडिया का इंग्लिश है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी डेट या टाइम को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए आपको एक सेक्शन मिलता है हेल्प सेक्शन के अंदर, दैट इज़ अ फॉर्मेट अ डेट द वे यू वांट इन एक्सेल। इसमें आप इस फॉर्मेट्स को, जो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट्स है, उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं अगर आप एकदम बिगिनर है तो। अगर अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए ये पर्टिकुलर मॉड्यूल इनफ होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैं कोई भी डेट लिखता हूँ, लेट्स से मैंने लिखा 10 जनवरी 20। तो आप देखिए यहाँ पे इसने जैसे ही मैंने से ये फॉर्म दिया, इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, इसमें लिख दिया। तो अगर हम अब फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं, फॉर्मेट सेल्स में आपको देखने मिलेगा कि ये इसने क्या किया है, इसने कस्टम चूज किया है फॉर्मेट, और इसके अंदर आपको जो फॉर्मेट देखने को मिल रहा है वो डेट, मंथ एंड ईयर का फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। तो एक्सेल इतना स्मार्ट है कि वो बेसिकली किस टाइप का डेटा है किसी सेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अगर मैं टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, टाइम को रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि अगर मैंने इस सेक्शन को जनरल में किया तो जनरल में करते साथ इसने क्या किया, इसे एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इवन तो अगर मैंने नंबर में किया था तो भी वो यही करता,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब आपने एक्सेल को बता दिया था कि ये डेट है, बट अगर आपने इसे नंबर फॉर्मेट में चेंज किया तो ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा जो भी इनिशियल्स टाइम थे, जैसे कि 1900 इसका इनिशियल टाइम होता है, जिससे ये फ्रेम लेके चलता है बेसिकली, इस टाइम से वो काउंट करना शुरू करता है। लेकिन क्योंकि अभी मेरा सिस्टम क्लॉक 1950 है तो 1950 से वो काउंट कर रहा है। तो 1950 से लेके जो आपका डेट एंड टाइम वाला पार्ट था, दैट इज ये 10/1/2020, तो इस टाइम तक कितने डेज इलैप्स हो चुके हैं वो काउंट करके यहाँ पे शो कर देता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है, तो नंबर यानी यानी तो फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन एक ये उठता है कि अगर कुछ किसी डेट को वो नंबर फॉर्मेट में शो करता है तो क्या टाइम को वो नंबर फॉर्मेट में शो करता होगा? बिल्कुल नंबर फॉर्मेट में शो करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या डेसिमल। जैसे कि अगर मैंने लिखा 11, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 11 AM, तो यहाँ पे देखिए इसने फिर से कस्टम ले लिया है। एंड अगर मैं फॉर्मेट सेल्स में जाऊँ तो मुझे इसका फॉर्मेट भी दिखने को मिल जाएगा कि इसने क्या लिया है, दैट आवर एंड मिनट को ले लिया है। बट एज सुन एज आई चेंज इट टू दी नंबर फॉर्मेट, यू सी इसने फ्रैक्शन में लिख दिया है। सो इस तरीके से आप किसी नंबर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो एक डेट फॉर्मेट में है या फिर एक टाइम फॉर्मेट में है। क्या मैं किसी एक्सेल में डेट एंड टाइम एक साथ लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10 अगस्त 12 PM एंड मैंने हिट किया एंटर। 12 के बाद हमें पूरा टाइम देना पड़ेगा, दैट इज 00। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 10 अगस्त चूज किया तो इसने ईयर बाय डिफॉल्ट कितना दिया, 25। क्यों? क्योंकि जब आप ईयर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो करंट कैलेंडर के ईयर को ले लेता है, यानी कि अगर अभी 2025 चल रहा है तो वो 2025 ईयर को लेगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि जब भी आप अगर कोई प्रीवियस डेट मेंशन कर रहे हो तो वहाँ पे ईयर मेंशन करना जरूरी है, वरना वो बाय डिफॉल्ट सेम ईयर को ले लेता है। एंड इस टाइम में अगर हम फॉर्मेट सेल्स में जाना चाहे तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा जो इस बार फॉर्मेट चूज हुआ है वो ये फॉर्मेट चूज हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आगे के लेक्चर्स में हम ये समझने वाले हैं कि जब मैं डेट एंड टाइम के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, यानी कि अगर मैं आज मैंने कोई डेट डाला और मैं चाहता हूँ कोई ऐसा कंडीशन लगाना जिस पे मैं ये बताऊं कि आज से 10 दिन बाद का डेट इसमें अपने आप आ जाए, या आज से या अभी से 10 घंटे बाद का टाइम इसमें अपने आप आ जाए। तो बेसिकली जब आप किसी डेट एंड टाइम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके साथ आप क्या क्या चीज़ों का क्या क्या पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें समझेंगे एंड कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके भी हम देखेंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।